जय माता दी दोस्तों, भक्ति युग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी आप पर, आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाई रखें। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप सभी से रोहिणी व्रत के बारे में बताने जा रही हूँ। रोहिणी व्रत के बारे में आप सभी में से बहुत लोगों ने सुना होगा, किया भी होगा, पर रोहिणी व्रत हर कोई नहीं जानता, हर किसी ने नहीं सुना है और बहुत लोग अभी तक करना भी नहीं जानते हैं कि ये कैसे किया जाता है। तो वही आज मैं महत्वपूर्ण जानकारी जो है रोहिणी व्रत के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, रोहिणी व्रत किस दिन पड़ रहा है? रोहिणी व्रत 26 जून 2022 दिन सोमवार को पड़ रहा है। रोहिणी व्रत का प्रारंभ 26 जून दोपहर 1:06 से शुरुआत होगी और रोहिणी व्रत का समापन 27 जून शाम 4:02 समाप्त हो जाएगा। रोहिणी व्रत जैन समुदाय के लोगों का महत्वपूर्ण व्रत है। इस व्रत को जैन समुदाय के लोग करते हैं। यह व्रत रोहिणी नक्षत्र के दिन किया जाता है, इसलिए इस व्रत को रोहिणी व्रत कहा जाता है। रोहिणी नक्षत्र के समाप्त होने पर रोहिणी व्रत का पारण किया जाता है। रोहिणी नक्षत्र के समाप्त होने के बाद मार्गशीर्ष नक्षत्र आता है। रोहिणी व्रत एक वर्ष में 12 होते हैं, अर्थात यह प्रत्येक महीने में आता है। फलाहार सूर्यास्त से पहले किया जाता है, क्योंकि रात को भोजन नहीं किया जाता है इस व्रत में। ऐसा माना जाता है इस व्रत का पालन 3, 5 या 7 वर्षों तक लगातार किया जाता है। अगर उचित अवधि की बात करें तो यह 5 वर्ष और 5 महीने है। इस व्रत का समापन उद्यापन द्वारा ही किया जाता है। यह व्रत पुरुष और स्त्रियां दोनों कर सकते हैं। हालांकि स्त्रियों के लिए यह व्रत अनिवार्य माना गया है। जैन समुदाय में यह मान्यता है कि यह व्रत विशेष फल देता है तथा कर्म बंधन से छुटकारा दिलाने में सहायक होता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि रोहिणी व्रत की पूजा विधि क्या है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और घर की सफाई भी अच्छे से कर लेनी चाहिए। इसके बाद सभी नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि कर घर की साफ सफाई करनी चाहिए। गंगा जल युक्त पानी से स्नान ध्यान करें और फिर व्रत का संकल्प लें। आमचन कर अपने आप को शुद्ध करें। पहले सूर्य भगवान को जल का अर्घ्य दें। इस व्रत के दौरान जैन धर्म में रात का भोजन करने की मनाही होती है। फलाहार सूर्यास्त से पूर्व कर लें। दोस्तों, अब आप सभी के मन में ये विचार आ रहा होगा कि रोहिणी व्रत में आखिर पूजा किस भगवान की जाती है और रोहिणी व्रत में हमें कौन सी कथा सुननी चाहिए, कहनी चाहिए। तो चलिए आज मैं आपको इस वीडियो में इसकी कथा भी सुना रही हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में चंपापुरी नाम का एक नगर था। यहाँ पर राजा माधवा अपनी रानी लक्ष्मीपति के साथ रहते थे। उनके 8 बच्चे थे। इनमें से 7 पुत्र और एक बेटी जिसका नाम रोहिणी था। एक बार राजा ने निमित्त ज्ञानी से पूछा कि कौन उसकी बेटी का वर होगा, तो उन्होंने कहा कि तेरी पुत्री का विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार अशोक के साथ होगा। यह सुन वे बेहद खुश हुए और स्वयंवर का आयोजन कर दिया। स्वयंवर में रोहिणी ने राजकुमार अशोक के गले में वरमाला डाल दी। खुशी के माहौल में दोनों का विवाह संपन्न हुआ। एक समय हस्तिनापुर नगर के वन एक मुनिराज आए। श्री चारण मुनिराज के दर्शन करने के लिए राजा अपने प्रियजनों के साथ वहां आए। सभी ने उन्हें प्रणाम किया और धर्मोपदेश को ग्रहण किया। राजा ने मुनिराज से पूछा कि आखिर उनकी रानी इतनी शांत चित्त क्यों है। मुनिराज ने उत्तर देते हुए कहा कि इसी नगर में एक राजा था जिसका नाम वस्तुपाल था। इसका एक मित्र था जिसका नाम धनमित्र था। इसकी एक कन्या थी जो दुर्गधा थी। धनमित्र हमेशा परेशान रहता था कि उससे क्या होगा और उससे कौन विवाह करेगा।
धनमित्र ने अपनी पुत्री का विवाह अपने मित्र के पुत्र श्री शेष के साथ धन का लालच देकर कर दिया, लेकिन उसकी दुर्गंध से परेशान होकर वह 1 महीने में ही उसे छोड़कर चला गया। इसी दौरान अमृतसेन मुनिराज नगर में विहार करते हुए आए। तब धनमित्र अपनी पुत्री दुर्गंधा के साथ उनकी वंदना करने गए। उन्होंने अपनी पुत्री के बारे में पूछा। तब उन्होंने कहा कि गिरनार पर्वत के पास एक नगर है जहाँ राजा भूपाल का राज्य है। उनकी रानी का नाम सिंधुमती है। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ वन क्रीड़ा कर रहे थे। तब रास्ते में उन्होंने मुनिराज को देखा। तब राजा ने रानी से घर जाकर कहा कि वो मुनि के लिए भोजन की व्यवस्था करें। रानी ने राजा की आज्ञा तो मान ली, लेकिन उन्होंने क्रोधित होकर मुनिराज को कड़वी तुम्बी का आहार दिया। इससे मुनिराज को अत्यंत वेदना सहनी पड़ी और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। जब इस बात का पता राजा को चला तो उन्होंने रानी के राज्य से निकाल दिया। उसके शरीर में कोढ़ हो गया और प्राण त्यागने के बाद वह नरक में गई। दुखों को झेलने के बाद वह पशु योनि में उत्पन्न हुई और फिर तेरे घर दुर्गंधा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई है। यह सुन धनमित्र ने पूछा कि क्या कोई ऐसा विधान है, व्रत है जिसके जरिए यह पातक को दूर किया जा सके। तब मुनिराज ने कहा कि सम्यक दर्शन सहित रोहिणी व्रत पालन करो। जिस दिन हर मास रोहिणी नक्षत्र आए उसी दिन चारों तरह के आहार का त्याग करें। साथ ही श्री जिन चैत्यालय में जाकर धर्म ध्यान समेत 16 प्रहर व्यतीत करें। इस तरह यह व्रत 5 वर्ष और 5 माह करें। मुनिराज के कहे अनुसार दुर्गंधा ने श्रद्धा पूर्वक व्रत किया और मरणोपरांत स्वर्ग में प्रथम देवी हुई। इसके बाद वह अशोक की रानी बनी। तब अशोक ने अपने बारे में पूछा तो मुनि ने कहा कि उसके पिछले जन्म में वो भील था और उसने एक मुनि का उपसर्ग किया था, इसलिए वह मरकर नरक में गया। फिर उसने कई कुयोनियों में भ्रमण किया। फिर उसने एक वणिक के घर में जन्म लिया जिसका अत्यंत घृणित शरीर था। फिर एक साधु के कहने पर उसने रोहिणी व्रत किया, जिसके फलस्वरूप स्वर्ग प्राप्त कर वह हस्तिनापुर का राजा बना। फिर उसका विवाह रोहिणी से हुआ। तब से यह मान्यता है कि राजा अशोक और रानी रोहिणी ने रोहिणी व्रत के प्रभाव से सर्वगादि सुख भोगा और मोक्ष को प्राप्त किया। ऐसे ही जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ यह व्रत करेगा उसे सभी सुखों की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल को आज पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह की जानकारी आप सभी के लिए लेकर अपने इस चैनल पर आती रहती हूँ। धन्यवाद।